प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिनमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे चीनी का पानी में घुलना, कांच का टूटना और पानी का बर्फ में जमना, ये सब क्रियाएं थी। लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया में जब हम देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतः क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें 2, 3 या कितना हो पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलकर के जब नए पदार्थ की संरचना करेंगे तो नए पदार्थ का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वह पुराने वाले पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों से सर्वथा भिन्न होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके 1 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो नए पदार्थ के बनने में होने वाली प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे एक बार और देख लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके 1 या 2 से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो नए पदार्थ के बनने में होने वाली प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही नए प्रकार के तथा नए गुणों वाले तत्वों की संरचना या पदार्थों की संरचना होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु जब दोनों में रासायनिक संयोग होता है तो वो पानी का निर्माण करते हैं, जो पानी द्रव की अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त होती है। 2Mg + O2 एरो देंगे 2MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर बनते हैं, जब पानी बनती है तो उसका संरचना सूत्र H2O हो जाता है। इसी तरह जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि जब पहले वाले पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके दूसरे वाले पदार्थ बनाते हैं तो उनके रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हमें ये जान लेना चाहिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और नए पदार्थों की रासायनिक संगठन और संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश करें। देखें, सबसे पहले लोहे में जंग लगना, दूध से दही का जमना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, अंगूर के रस से एल्कोहल का बनना, रसोई गैस का जलना, खाना का पकना, श्वसन क्रिया, भोजन का पचना, यहाँ तक कि प्रकाश में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। हमें उनको ढूंढना और जानना चाहिए कि कौन सी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह लोहे पे जब जंग लग जाता है तो वह भूरे रंग में बदल जाता है, जैसे यह ट्रक बदल गया है। लेकिन जब जंग लगकर क्षरण हो जाएगा तो फिर हम उससे लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब लकड़ी को जलाया जाता है या कागज को जलाया जाता है तो वह राख में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन राख से पुनः हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूध से दही जम जाता है, लेकिन दही से हम पुनः दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले नंबर
पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाएंगे और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उनके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो उसमें ताप उत्पन्न होगा या रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा ये हो सकता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें से किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। और पांचवा ये कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ध्वनि और प्रकाश उत्पन्न हो सकती है। यानी ये 5 लक्षण ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने में मदद करते हैं। पहला, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ध्वनि और प्रकाश की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि वे प्रक्रियाएं जो पदार्थ के संगठन के साथ साथ उसकी रासायनिक प्रकृति में बदलाव कर देती हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, तो ऐसी प्रक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। और इसके साथ ही हमें ये विशेष बात नोट कर लेना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नए पदार्थों से पुनः मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।